आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है एग्रेंडाइज। एग्रेंडाइज इसका मतलब होता है बढ़ाना, धन या संपत्ति या फिर शक्ति को। इसको हम वर्ब के रूप में यूज करते हैं और इसका सिनोनिम होता है इंक्रीज। कुछ एग्जांपल देखते हैं। अ किंग ऑलवेज ट्राई टू अग्रेंडाइज हिज पावर। अ किंग ऑलवेज ट्राई टू अग्रेंडाइज हिज पावर इसका मतलब होगा एक राजा अपनी शक्ति को हमेशा बढ़ाने की कोशिश करता है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ही कैन डू एनीथिंग टू एग्रेंडाइज हिज वेल्थ। ही कैन डू एनीथिंग टू एग्रेंडाइज हिज वेल्थ इसका मतलब होगा कि वह अपने धन को बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकता है। अगला वर्ड है हमारा डिसग्रंटल्ड। डिसग्रंटल इसका मतलब होता है असंतुष्ट या फिर नाराज। इसको हम एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं। इसके कुछ सिनोनिम्स होते हैं अनसेटिस्फाइड या फिर मिफ्ड या फिर एंग्री। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। अ डिसग्रंटल्ड मैन कंस्पायर टू किल द किंग। अ डिसग्रंटल्ड मैन कंस्पायर टू किल द किंग यानी कि एक असंतुष्ट या फिर नाराज व्यक्ति ने राजा को मारने की साजिश रची। एक और एग्जांपल देखते हैं। विराट कोहली वॉज डिसग्रंटल्ड विद द अंपायर्स डिसीजन। विराट कोहली वॉज डिसग्रंटल्ड विद द अंपायर्स डिसीजन इसका मतलब होगा अंपायर के फैसले से विराट कोहली खफा या फिर असंतुष्ट थे। अगला वर्ड है हमारा टिल्लेज। टिल्लेज इसका मतलब होता है जुताई। इसको हम नाउन के रूप में यूज करते हैं और इसका सिनोनिम होता है प्लॉगिंग। प्लॉगिंग। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। टिल्लेज इज एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर। टिल्लेज इज एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर। जुताई कृषि की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। अगला एग्जाम्पल है प्रॉपर टिलेज इंक्रीजेस यील्ड ऑफ द लैंड। प्रॉपर टिलेज इंक्रीजेस यील्ड ऑफ द लैंड इसका मतलब होगा उचित जुताई से भूमि की उपज बढ़ती है। यहाँ पे यील्ड के प्लेस पे हम लोगों ने क्या यूज किया है, उपज। नेक्स्ट वर्ड वी हैव ओवरहॉल। ओवरहॉल इसका मतलब होता है मरम्मत या फिर मरम्मत करना, गाड़ी, सड़क इत्यादि की। इसको हम नाउन या फिर वर्ब के रूप में यूज कर सकते हैं। इसके कुछ सिनोनिम्स होते हैं रिपेयर या फिर रिफर्बिश। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आई हैव टू टेक माई बाइक फॉर एन ओवरहॉल टू अ मैकेनिक। आई हैव टू टेक माई बाइक फॉर एन ओवरहॉल टू अ मैकेनिक मुझे अपने बाइक की मरम्मत करने के लिए मैकेनिक के पास ले जाना होगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। गवर्नमेंट शुड ओवरहॉल रोड्स इन माई एरिया। गवर्नमेंट शुड ओवरहॉल रोड इन माई एरिया यानी कि सरकार को मेरे क्षेत्र में सड़क की मरम्मत करनी चाहिए। अगला वर्ड है हमारा कन्फिस्केट। कन्फिस्केट इसका मतलब होता है कब्जा करना। इसको हम वर्ब के रूप में यूज करते हैं और इसके कुछ सिनोनिम्स होते हैं सीज या फिर टेक ओवर। एग्जांपल्स देखते हैं। गवर्नमेंट हैज कन्फिस्केटेड मेनी पीपल्स लैंड। गवर्नमेंट हैज कन्फिस्केटेड मेनी पीपल्स लैंड यानी कि सरकार ने बहुत सारे लोगों की जमीन को कब्जा कर लिया। एक और एग्जांपल देखते हैं। योर प्रॉपर्टी विल बी कन्फिस्केटेड इफ यू फेल टू पे द डेट। योर प्रॉपर्टी विल बी कन्फिस्केटेड इफ यू फेल टू पे योर डेट। कर्ज नहीं चुकाने पर आपकी संपत्ति पर कब्जा कर लिया जाएगा। अगला वर्ड है हमारा सबसर्विएंट। सबसर्विएंट इसका मतलब होता है अधीन। इसको हम एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं और इसका सिनोनिम होता है सबमिसिव। सबमिसिव। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। इन द पास्ट वुमेन वर व्यूड एज सबसर्वेंट टू मैन। पहले महिलाओं को पुरुष के अधीन के रूप में देखा जाता था। Nowadays no one is subservient to anyone। आजकल कोई भी किसी का अधीन या फिर गुलाम नहीं है। अगला वर्ड है हमारा ओवरऑ। ओवरऑ इसका मतलब होता है आतंकित करना। इसको हम वर्ब के रूप में यूज करते हैं और इसका सिनोनिम होता है इंटिमिडेट। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आर्मी हैड टू ओवरऑ इट्स एनिमी टू विन द वॉर। आर्मी हैड टू ओवरऑ इट्स एनिमी टू विन द वॉर सेना को युद्ध जीतने के लिए अपने दुश्मनों को आतंकित करना पड़ा। अगला वर्ड है हमारा परनिशियस। परनिशियस इसका मतलब होता है हानिकारक या फिर घातक। इसको हम एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं और इसका सिनोनिम्स होते हैं हार्मफुल या फिर डैमेजिंग। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फोन हैव अ परनिशियस इफेक्ट ऑन यंग पीपल। फोन हैव अ परनिशियस इफेक्ट ऑन यंग पीपल फोन का युवा लोगों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। फोन हैव अ परनिशियस इफेक्ट ऑन यंग पीपल। अगला सेंटेंस देखिए। मेनी बुक्स फोकसेस ऑन द परनिशियस इफेक्ट ऑफ स्लेवरी। मेनी बुक्स फोकसेस ऑन द परनिशियस इफेक्ट ऑफ स्लेवरी कई किताबें गुलामी के हानिकारक प्रभाव पर केंद्रित है। अगला वर्ड है हमारा कोरोबोरेट। कोरोबोरेट इसका मतलब होता है पुष्टि या फिर समर्थन करना। इसको हम वर्ब के रूप में यूज करते हैं और इसके सिनोनिम्स होते हैं कन्फर्म या फिर सपोर्ट। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। Many people corroborated Newton's theory of relativity। Many people corroborated Newton's theory of relativity कई लोगों ने न्यूटन के सापेक्षता के सिद्धांत की पुष्टि की। एक और एग्जांपल देखते हैं। To some extent the evidence appears to corroborate his claims। कुछ हद तक एविडेंस उसके दावा की पुष्टि करते हुए प्रतीत होते हैं।
हमारा लास्ट वर्ड है वीडल। वीडल वीडल का मतलब होता है खुशामद से मना लेना। इसको हम वर्ब के रूप में यूज करते हैं और इसका हम सिनोनिम्स यूज कर सकते हैं फ्लैटर या फिर कजोल। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। He was not willing to come but I wheedled him somehow. He was not willing to come but I wheedled him somehow. वह आने को तैयार नहीं था लेकिन मैंने उसे किसी तरह खुशामद से मना लिया। एक और एग्जांपल देखते हैं। From now I will not wheedle you at all. From now I will not wheedle you at all, यानी कि अब से मैं तुम लोगों की बिल्कुल भी खुशामद नहीं करूंगा। अगर आपको सीखने को मिला इस वीडियो से तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।